सभी का इंडिया की दाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं एमजीआर स्कूल के अंदर। आप देख सकते हैं पीछे हमारे एक बैनर है, शौर्य दिवस 264वां शौर्य दिवस समारोह मंगलवार 14 जनवरी 2025। जी हाँ, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शौर्य दिवस मनाया जाना है काला आम पे। तो आइए, आयोजक हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किसकी तरफ से एक शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और किस प्रकार से मनाया जाएगा? आज से बिल्कुल 264 साल पहले इसी जगह पे, इसी भूमि पर मराठों ने अहमद शाह के अब्दाली के सैनिकों का कड़ा मुकाबला किया था। महाराष्ट्र यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर पुणे में पेशवा शनिवारवाड़ा में थे और अब्दाली अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पे आया था। उसको सिराजुद्दौला ने मराठों को हराने के लिए बुलाया था। दोनों का इतना कड़ा मुकाबला हुआ था कि लगभग एक ही दिन में इतिहास में 1 लाख लोगों की शहीदी इस भूमि पे हुई थी। एक दिन के अंदर? एक ही दिन में लड़ा गया इतिहास का सबसे बड़ा और घनघोर युद्ध था, जिसमें अब्दाली के और मराठों के मिला के लगभग 1 लाख से ऊपर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है। इस युद्ध में जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने अपनी भूमि के लिए लड़े, उनको 14 जनवरी को 264 साल पूरे हो रहे, इसलिए हर साल हम 14 जनवरी को शौर्य दिवस रूप में ये दिन मनाते हैं। अच्छा, किसकी तरफ से मनाया जाता है? यह कार्यक्रम का आयोजन शौर्य स्मारक ट्रस्ट की तरफ से किया जाता है और हर साल यही ट्रस्ट यह कार्यक्रम किया जाता है। इस ट्रस्ट के कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों के टूरिज्म मिनिस्टर के सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। अच्छा, इस अब की बार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं और कौन कौन इसमें अन्य अतिथि के रूप में आएंगे? इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी रहेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बाल कल्याण मंत्री है प्रतापराव जाधव जी है। उसके अलावा महिपाल डांडा हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री। इसके अलावा देश के पूर्व रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल जी, महाराष्ट्र से 2 सांसद आ रहे और पूर्व सांसद हमारे संजय भाटिया जी, अर्चना गुप्ता जी इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, और कितने लोग इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं? इस सम्मेलन में 5000 से ज्यादा लोग शामिल होने की उम्मीद करते हैं। कौन कौन लोग? 5000? सारे मराठा होंगे, यहाँ के सारे समाज के लोग होंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, अलग अलग संगठन है जिसमें हमने अलग अलग संगठन के नाम भी लिखे, वो हमारे साथ आयोजक के रूप में ही शामिल हो जाते हैं। आपका शुभ नाम? सर, प्रदीप पाटिल। तो देख सकते हैं प्रदीप पाटिल जी हमारे साथ। इनका कहना है कि मराठाओं की जो शौर्य गाथा है उसके बारे में यहाँ पर हर वर्ष आयोजन किया जाता है काला आम के ऊपर। तो आइए, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। सर, मैं देख रहा हूँ हर वर्ष की भांति इस बार भी यहाँ पर शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? विश्व हिंदू परिषद हिंदू धर्म का, सनातन का जो भी का उसका सहयोग करते हैं। महाराष्ट्र से मराठे पानीपत युद्ध करने हिंदू समाज को बचाने के लिए, इसलिए विश्व हिंदू परिषद इसमें सहयोग करती है और उस दिन शौर्य यात्रा भी निकालने वाली है। उस दिन शौर्य यात्रा निकाले बरखेड़ी, वहां से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे या कुछ अपील करना चाहेंगे शहरवासियों से, देशवासियों से? पानीपत वासियों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आए। ये छत्रपति शिवाजी का कार्यक्रम है। हिंदू समाज को बचाने के लिए मराठे पानीपत आए, तो हम सबको इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। जय श्री राम। तो देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद के पुनीत बत्रा जी हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि विश्व हिंदू परिषद हमेशा जो भी हिंदू सनातन धर्म संस्कृति की बात करता है उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उसी को लेकर इनके द्वारा एक यात्रा भी निकाली जाएगी उगराखेड़ी से काला आम तक। तो एक सज्जन हमारे साथ हो रहे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ बड़ा विशाल आयोजन, देश की हस्तियाँ यहाँ पर पहुँचने वाली है और खासकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। मैं मराठा राम नारायण हूँ, मैं गांव लोहारी पानीपत से हूँ। अच्छा, पानीपत से भी? हाँ जी, बिल्कुल। और मराठा उत्थान समिति अपनी कई सालों से काम कर रही है, प्रदीप भाई पाटिल के साथ भी, और सामाजिक जितने काम होते हैं। तो यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सारे लोग सोचते कि ये तो मराठों का कार्यक्रम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा युद्ध था 1761 में कि उस युद्ध को अगर हम सही से देखें तो एक विश्व युद्ध से कम नहीं था। जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम डाले थे तो वहां 30,000 लोगों से ज्यादा जाने नहीं गई थी, लेकिन यहाँ 2.5 घंटे में ही
1761 का जो दिन था ना 14 जनवरी का, तो 2.5 घंटे में ही लाखों योद्धा शहीद हो गए दोनों सेनाओं के मिला के। तो ये विश्व युद्ध से कम नहीं था और भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए मराठा इधर आए थे। हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा एक डिस्टेंस बन जाता है। हाँ, तो अब देखो, अगर उत्तर भारत के राजाओं में अगर इतना सामर्थ्य होता तो वो लड़ लेते अब्दाली से, लेकिन उत्तर भारत के राजाओं को लगातार हमले झेलने की वजह से वो छोटे छोटे राजा थे, वो कमजोर हो चुके थे। और एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था मराठा साम्राज्य, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने खड़ा किया था, और वो केवल हिंदवी स्वराज्य के लिए, यानी पूरा अखंड भारत हिंदू स्वराज्य होना चाहिए। और इससे मलेच, गद्दार, अहम जितने भी अंग्रेज, डैन, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, सिद्दी, मुगल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, ऐसे जितने भी साम्राज्य खड़े हुए थे भारत के खिलाफ, उनको सबको ध्वस्त करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करी थी। और वो उसके बाद उनके पुत्र और उनके जो पौत्र थे वो धीरे धीरे अपनी ताकतों को बढ़ाते रहे और उत्तर भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए यहाँ पर पहुंच गए। आपका शुभ नाम? मैं मराठा रामनारायण, अध्यक्ष मराठा उत्थान समिति पानीपत। तो देख सकते हैं मराठा रामनारायण, बहुत बड़ी बात इनके द्वारा बताई गई कि विश्व युद्ध की तरह, जी हाँ, जब नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर बम डाले गए थे उस समय भी 30,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन पानीपत की काला आम की धरती पर 1 लाख, केवल 2.5 घंटे के अंदर 1 लाख लोगों की शहादत यहाँ पर हुई। और उसी शौर्य गाथा को बताने के लिए यहाँ पर ये सभी मराठा परिवार के लोग, पूरे देश के लोगों को, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जैसे हमारे कहते हैं कि हिंदू की रक्षा करने के लिए मराठा महाराष्ट्र से चलकर काला आम तक पहुंचे और उनके द्वारा प्रयास किया गया कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो रक्षा है वो की जा सके। तो अन्य लोग भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। देख सकते हैं कि युवा साथी हैं हमारे, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, पहले तो मैं क्या कहना चाहेंगे, आज इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है पानीपत के अंदर, जो हर वर्ष होता है, लेकिन मुझे लगता है अब की बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंच रहे हैं और हर वर्ष कोई ना कोई विशेष नेता यहाँ पर आता है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम, आपके दर्शकों को जय शिवाजी महाराज की जय। अभी ये कार्यक्रम पिछले वर्ष भी रहा है, बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम रहा है, और जो अब की बार कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें हमारा बजरंग दल है, जो उसके युवा एक भव्य रूप में इस यात्रा का स्वागत भी करेंगे। बजरंग दल भी शामिल हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद तो हो ही रहा था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल है। अच्छा, जो युवा इकाई होती है वो बजरंग दल है। तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अलग नहीं है। हाँ, तो बजरंग दल भव्य स्वागत करेगा और 1500 युवाओं के साथ टोली चलेगी हमारी शौर्य यात्रा में। हम डीजे के साथ अच्छी तरह स्लोगन के साथ चलेंगे। अच्छा, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? अब यही है कि हमारा पानीपत एक तो विश्व पटल पे है ही, और जो लोग आ रहे हैं हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। बल्कि हमारा जो इतिहास रहा है वो गलत लिखा गया है, मुगलों द्वारा लिखा गया इतिहास गलत है कि पानीपत के लोगों ने साथ नहीं दिया है। मेरा मानना है कि ऐसा गलत है। पानीपत के हरियाणा की भूमि में ऐसा तो कौन है नहीं कि वो किसी का साथ ना दे। हरियाणा में महाभारत हुई है, कुरुक्षेत्र हुआ है, तो उससे सीखने की है, ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म की लड़ाई, अपने हितों की, हिंदुत्व की रक्षा की लड़ाई तो पानीपत के लोगों ने लड़ी। हाँ, पानीपत के लोगों ने बल्कि शुरू से हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है, और जो ये युद्ध हुआ है वो भी हिंदू राष्ट्र के लिए, एक अखंड भारत के लिए हुआ है, और उसमें लगभग हमारी विजय हुई है। शुभ नाम? मेरा नाम बॉबी कश्यप है, बजरंग दल जिला संयोजक पानीपत। तो देख सकते हैं बॉबी कश्यप, और इनका कहना है अखंड भारत की कल्पना को लेकर मराठाओं के द्वारा जो एक प्रयास किया गया उसी को लेकर शौर्य दिवस मनाया जाता है। क्योंकि आज से 264 वर्ष पहले, जी हाँ 264 वर्ष पहले मराठाओं के द्वारा यहाँ पर हिंदुस्तान की इस धरती पर, पानीपत की धरती पर 30 लड़ाई लड़ी गई थी। तो आइए कुंवर रविंद्र सैनी जी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सैनी साहब, मैं देखता हूँ जब भी कुछ काम होता है तो आप बढ़ चढ़कर हर जगह आगे मिलते हैं जी। और शौर्य दिवस मनाया जा रहा है पानीपत के अंदर, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये तो आप सर्व विदित है कि ऐतिहासिक नगरी पानीपत है, और पानीपत के अंदर सुप्रसिद्ध 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, और सन 1761 के अंदर जो तीसरी लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई वो मराठों के बीच में और लड़ी गई, और जिसमें महाराष्ट्र से काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए और वो वीर गति को प्राप्त हुए। और उन्हीं की याद में शौर्य दिवस का आयोजन पानीपत कालाआम स्थित जो एक हमारा युद्ध स्मारक बनाया हुआ है। कहते हैं कि इतना युद्ध हुआ था और इतना रक्त बहा था कि वहाँ पर जो एक पेड़ था आम का, उसके फल जो है आम वो भी काले पड़ गए थे।
तो इतना वहाँ पर रक्त बहा था। और महाराष्ट्र से विशेष तौर पे यहाँ लगभग मोटरसाइकिल से, बाइसिकल से और अपनी कारों से, फ्लाइट से लगभग हज़ारों की संख्या में 1,500-2 हज़ार लोग यहाँ पर पहुँचते हैं जो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और इस बार महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी भी मुख्य अतिथि के रूप में पानीपत, उनका आगमन दिनांक 14 जनवरी प्रातः 11 बजे काला आम पे हो रहा है। और मैं पानीपत की समस्त जनता से आह्वान भी करता हूं कि शौर्य दिवस के अंदर वो आएँ अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, और जो मराठों ने जो बलिदान दिया था उसको याद करें। और सबसे पहले जो मराठा यहाँ पर आते हैं, हमारा पानीपत में देवी मंदिर एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। सुबह सब वहाँ लोग आते हैं, माता का पूजा अर्चन करते हैं और वहाँ से आरती के बाद वो काला आम की ओर अग्रसर होते हैं। और हमारे पानीपत की कई सामाजिक संस्थाएं जैसे विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है और ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज है और भी कई संस्थाएं जो हैं वो सामाजिक संस्थाएं जो कि मराठों का यहाँ पर पानीपत की धरती पर स्वागत करने के लिए तैयार है। अच्छा, क्या इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अपनी कुछ व्यस्तताओं के कारण अभी तक उन्होंने समय नहीं दिया है। और अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का यहाँ पानीपत में आगमन कंफर्म हो गया है, तो अभी कंफर्म नहीं है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आएंगे। और हो सकता है कि वो भी शायद समय अगर उन्हें मिलता है अपनी व्यस्तताओं में से तो वो जरूर यहाँ पर पहुँचेंगे। आपका शुभ नाम? कंवर रविंद्र सैनी। तो देख सकते हैं कुंवर रविंद्र सैनी, उनका कहना है कि जो शहादत यहाँ पर मराठाओं के द्वारा देश के हिंदू अखंड भारत को बनाने के लिए दी गई थी, उस शहादत को लेकर यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। शौर्य दिवस समारोह 264वां शौर्य दिवस समारोह मनाया जा रहा है। और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एक कार्ड जो छपा है उसके बारे में वो भी आपको दिखाया जा रहा है। और इसमें देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री जो है चीफ गेस्ट रहेंगे और विशिष्ट अतिथि माननीय प्रताप राव राघव जी रहेंगे और महिपाल ढांडा जी जो शिक्षा मंत्री हैं और राव साहब पाटिल जी 92 पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। और बहुत से सारे हमारे पानीपत शहर के विधायक प्रमोद विद जी भी इसमें शिरकत करेंगे। तो और बहुत से लोग इसमें हमारे लोग शिरकत करेंगे। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई हैं आज शौर्य दिवस समारोह के मनाने के लिए जो आयोजन किया गया उसकी। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाढ़ के जी इसमें विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सशक्त भारत परिवार, मराठा सेवा संघ हरियाणा और समस्त धानक मराठा समाज, छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ पानीपत और धनुषधारी धानक समाज, मराठा उत्थान समिति, मुदगल चेतना परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट और सार्वजनिक मराठा गणेश मंडल पानीपत और ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज प्रमुख रूप से, और बजरंग दल पानीपत और विश्व हिंदू परिषद और पानीपत की अन्य संस्थाएं, सभी जो हमारे महाराष्ट्र से भाई यहाँ पर शौर्य दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। और मेरी पुनः पानीपत की समस्त जनता से प्रार्थना है कि 14 जनवरी को प्रातः 11 बजे काला आम पर आप सभी इष्ट मित्रों और परिवार के साथ पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और जो वीर गति को मराठा प्राप्त हुए थे उनके बलिदान को याद करें और उन्हें यह उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से मराठा शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। इस शौर्य दिवस में अधिक से अधिक लोग शिरकत करें और खबर को भी शेयर करना न भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह सूचना जा सके। इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।